एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने एक खूबसूरत फूल देखा और उसे तोड़ने के लिए बढ़े, लेकिन तभी उन्हें दो रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता सुंदर था, हरा भरा और फूलों से भरा हुआ था। दूसरा रास्ता अंधकारमय था और कांटों से भरा हुआ था। सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। सुंदर रास्ता उन्हें लुभा रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि वह रास्ता उन्हें दुख और संसार के चक्रव्यूह में फंसा देगा। कांटों वाला रास्ता मुश्किल था, लेकिन वह उन्हें ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद सिद्धार्थ ने कांटों वाले रास्ते को चुना। वह धीरे धीरे चलते गए और कांटों से चुभते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वह एक शांत और शांतिपूर्ण जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध बन गए। अब उन्हें समझ में आया कि जीवन सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार का मिश्रण है। लेकिन अगर हम सही रास्ते का चयन करते हैं और धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते हैं और सही रास्ते पर चलते रहते हैं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक राजा और एक भिखारी। एक बार एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने भिखारी को देखकर सोचा, यह भिखारी कितना गरीब है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे उसे कुछ देना चाहिए। राजा ने अपने बैग से सोने के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और उसे भिखारी को दे दिया। भिखारी ने थैला लिया और राजा को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर उसी रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि भिखारी वहीं बैठा हुआ है। राजा ने सोचा, मैंने उसे इतना सोना दिया था, लेकिन वह अभी भी यहां बैठा है। उसने इतना पैसा क्या किया होगा? राजा भिखारी के पास गया और उससे पूछा, मैंने तुम्हें इतना सोना दिया था, तुमने उसका क्या किया? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके दिए हुए सोने से गरीबों की मदद की है। मैंने उनके लिए भोजन, कपड़े और घर खरीदे हैं। राजा यह सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, मैं एक राजा हूं, लेकिन मैंने कभी गरीबों की इतनी मदद नहीं की। यह भिखारी मुझसे ज्यादा नेक है। राजा ने भिखारी को प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे एक महान सबक सिखाया है। धन्यवाद। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और मदद करना सबसे बड़ा धन है। पैसा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन अच्छे कर्म कभी नहीं मिटते। अगर यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।